बार फिर से सभी बच्चों का। और हालांकि वीडियो बराबर तो नहीं दे पा रहा हूँ किसी कारणवश, फिर भी प्रयास में हूँ। अभी कुछ व्यस्तता चल रही है किसी वजह से, तो आपको कुछ दिन में बिल्कुल पूरी तरह से रेगुलरिटी आने वाली है, तो आपको टाइम से पूरे वीडियो मिलेंगे। फ़िलहाल आज का जो वीडियो हो वो एंटोनिम बेस्ड है, और 20 एंटोनिम्स लिए गए हैं जो इस तरह से सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्लेन लेबल्ड इन फ्रैगमेंट्स। तो जो रेड कलर में आपका वर्ड होगा उसका एंटोनिम देना है। यहाँ पर प्लेन ले बर्न्ट इन फ्रैगमेंट्स, यानी जो वायुयान है वह टुकड़ों टुकड़ों में जलकर गिर पड़ा, या जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। तो फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े। तो यहाँ पर एक होल दिया है, पार्ट्स दिया है, स्क्रैप्स दिया है और पीसेस दिया है। तो पीसेस माने टुकड़े होता है, स्क्रैप्स माने डली या टुकड़ा होता है, पार्ट्स माने भी टुकड़े एक प्रकार का होता है, हिस्से होता है। तो ये तीनों तो सिनोनिम्स की कैटेगरी में आते हैं। होल माने संपूर्ण होता है। तो होल का मतलब जैसे पूरा हिस्सा, संपूर्ण भाग, वो आपका होल होता है। और उसका जो एंटोनिम होता है वो फ्रैगमेंट्स होता है। तो फ्रैगमेंट्स का आपका होल माना जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर पूरी तरह सही है। अब चलते हैं आपको सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर है ही वॉज चार्ज विद अबेटिंग द मर्डर ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड। मतलब कि वह निर्दोष या भोले वाले बच्चे की हत्या के लिए उकसाने का उस पर आरोप लगाया गया। तो जो एबेटिंग है, एबेटिंग माने होता है उकसाना। एबेटिंग मीन्स उकसाना होता है। तो यहाँ पर लिया जाएगा उकसाने के लिए आ, एक मिनट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो एबेटिंग माने उकसाना हो गया। अब यहाँ पर क्या है दिया हुआ, पहला बैफल और इंस्टिगेट और प्रमोट और सपोर्ट। तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना। तो एबेटिंग का सिनोनिम लगता है। प्रमोट का मतलब भी होता है बढ़ावा देना, और इंस्टिगेट का मतलब भी होता है भड़काना। तो बैफल माने होता है विफल होना। बैफल मीन विफल होना होता है। तो विफल होने का मतलब ये है कि जैसे किसी की हत्या के लिए उकसाना और फिर किसी की हत्या के लिए विफल हो जाना, मतलब थोड़ा सा जो उसका एक सेंस का अपोजिट सेंस दे रहा है, तो वो बैफल ही है। यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। थर्ड नंबर है तुम्हारा दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा और एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हो गया, ठीक है ना। तो अब सही है। हर कैंडिड कॉन्फेशन ऑफ द क्राइम अर्नड हर रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है टाल देना। टालने का मतलब क्या हुआ? टालने का मतलब जैसे दंड निलंबन। दंड निलंबन का मतलब होता है कि उसको मुक्त कर दिया गया। तो कैंडिड माने स्पष्ट होता है, सच्चा होता है। तो उसका जो सच्ची स्वीकृत थी क्राइम के बारे में, उसको दंड निलंबन प्राप्त हुआ। दंड निलंबन कमाया उसने। किससे कमाया? क्राइम को सच्चे ढंग से कॉन्फेस करने के लिए। हालांकि हमें इसमें फोकस करना है कैंडिड में। तो कैंडिड का जो सिनोनिम होता है वो फ्रैंक होता है। क्राफ्टी का मतलब चालाक होता है। सिंपल का मतलब सीधा साधा होता है। और एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट होता है, या अनेकार्थी या द्विअर्थी होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा ये ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। यहाँ होगा एम्बिगुअस यानी डी, क्योंकि एम्बिगुअस माने होता है अस्पष्ट या अनेकार्थी, और कैंडिड माने होता है स्पष्ट। तो एंटोनिम के सेंस में आपका ऑप्शन लिया जाएगा डी।
इसके बाद चौथा हिज हेल्थ हैज़ बीन डिटीरियोरेटिंग सिंस ही रिटर्न फ्रॉम ट्रैकिंग एक्सपीडिशन। ट्रैकिंग एक्सपीडिशन का मतलब ट्रैकिंग अभियान से वो लौटा था, तब से उसका हेल्थ जो है बिगड़ रहा है। डिटीरिएटिंग का मतलब होता है ख़राब होना, दूषित होना, बिगड़ना। तो यहाँ पर डिटीरिएटिंग का जो ऑप्शन लिया जाएगा वो एमिलियोरेटिंग लिया जाएगा। एमिलियोरेटिंग का मतलब होता है सुधरना। हालांकि अमेंड माने भी होता है संशोधन, और अंडरटेकिंग माने दायित्व लेना होता है, और वर्सनिंग का मतलब बिगड़ना होता है। तो वर्सनिंग तो उसको सिनोनिम में आ जाता है। अंडरटेकिंग दायित्व लेना ये अलग सेंस रखता है। अमेंडिंग का मतलब अमेंडमेंट, जैसे किसी चीज़ में कोई गड़बड़ी हो गई है और फिर उसको सुधारना होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी नहीं होगा, संशोधन करना होता है। अमेलियोरेटिंग का मतलब यहाँ पर होता है सुधारना या सुधरना। तो डिटीरियोरेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन लिया जाएगा 4th नंबर में। तो डिटीरियोरेटिंग का जो एंटोनिम होगा एमेलियोरेटिंग होगा। 5 नंबर में है 20 पॉइंट प्रोग्राम इज एम्ड एट एलिविएटिंग द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। एलिविएटिंग का मतलब होता है दूर करना। दूर करने का मतलब होता है उन्मूलन, किसी चीज़ को हटाना या मुक्त करना, दूर करना। तो यहाँ पर 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो गरीब लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए पूरी तरह से लक्ष्यबद्ध है। यह उसका यही लक्ष्य बनाया गया है। तो देखिए अपीजिंग का मतलब होता है शांत करना, तो एलिविएटिंग का सिनोनिम हो सकता है अपीजिंग। इरेडिकेटिंग का मतलब दूर करना, ये तो पक्का उसका सिनोनिम है। और मिटिगेटिंग का मतलब होता है कम करना, ये भी सिनोनिम है। तो ये आपके तीनों नहीं होंगे, अर्थात ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एग्रावेटिंग, एग्रावेटिंग का मतलब होता है बढ़ाना, किसी की इस तरह या कोई भी कंडीशन जो हो वो और बढ़ जाए। तो चूँकि एलिवेटिंग का मतलब कम करना हो गया और एग्रावेटिंग का मतलब होता है बढ़ाना, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर भी आपका ए ही लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद चलते हैं 6 नंबर की तरफ। द विजिट ऑफ द वाइस चांसलर हैज़ बीन डिफर्ड इनडेफिनेटली। मतलब अनिश्चय रूप से या संदिग्ध रूप से, इसका मतलब संदिग्ध रूप से हो गया क्योंकि निश्चित है नहीं। डिफर माने टालना होता है। तो वाइस चांसलर का जो दौरा है वो संदिग्ध रूप से टाला जा चुका है। डिफर माने टालना। अब जो लिखा हुआ है एक्सपीडिटेड, तो इसका मतलब होता है शीघ्र या झटपट करना। ठीक है। डिसॉल्व माने भंग करना, पोस्टपोन माने टाल देना, पुट ऑफ माने भी स्थगित करना और टाल देना होता है। तो पुट ऑफ नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं होगा, डिसॉल्व माने नहीं होगा। एक्सपीडाइटेड का मतलब होता है यहाँ पर जल्दबाजी करना या शीघ्रता से करना। तो यहाँ पर जैसे डिफर माने टाल देना, और टालने का मतलब है कि न टाला गया, बहुत ही जल्दी उसको शीघ्रता करके उसको काम को निपटा देना। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन लिया जाएगा ए, अर्थात एक्सपीडाइटेड का डिफर्ड, ये आपका एंटोनिम है। फिर है आपका 7वां, हाउ डेयर यू डेसिक्रेट एन आइडल ऑफ दिस टेम्पल। और डेसिक्रेट का जो मतलब होता है वो होता है भ्रष्ट करना या अपवित्र करना। डेसिक्रेट का मतलब तो कहना ये चाहता है कि तुम्हें या तुमको मंदिर की इस मूर्ति को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे हुई। तो डेसिक्रेट माने अपवित्र करना या भ्रष्ट करना। तो देखिए डिफाइल माने जो लिखा हुआ है इसके माने भी होता है अपवित्र या भ्रष्ट करना। पॉल्यूट माने गंदा या भ्रष्ट करना। इम्पायस माने अपवित्र करना। इसलिए डेफी माने होता है देवतुल्य बनाना। तो इसको भ्रष्ट करना हो गया, ये देवता तुल्य बनाना या देवता सदृश पूजना। तो यहाँ पर ऑप्शन लिया जाएगा डी। हालांकि इसमें ऑप्शन गलत पड़े हुए हैं, ए और बी, और ये सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। तो अभी कोई ऐसा नहीं है, अपने हिसाब से समझना है। तो यहाँ पर डी यानी डीफी जो लिखा हुआ डी ई आई और एफ वाई, तो यही आपका ऑप्शन डेफी सही है। फिर इसके बाद चलते हैं 8 नंबर में। तो यहाँ पर लिखा सी इज़ नोन फॉर हर फ्रुगैलिटी इन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। घर गृहस्थी के खर्चे में वो अपनी फ्रुगैलिटी यानी अल्पव्ययता, अल्पव्ययता यानी कम खर्च या किफ़ायत के रूप में जानी जाती है, किफ़ायत के लिए जानी जाती है। किफ़ायत का मतलब ये होता है पैसे को बहुत ही सोच समझकर और कम मात्रा में खर्च करना, फ्रुगैलिटी।
तो यहाँ पर जो उसका सिनोनिम है वो इकोनॉमी है, और इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना, तो ये इकोनॉमी हो गया। तो ये आपका सिनोनिम है। एक्स्ट्रावेगेंस यानी अपव्ययता, अपव्ययता मतलब ज़्यादा खर्च करना और बुरी तरह से खर्च करना, अपव्यय करना, ये उसका एंटोनीम है। और माइजरलीनेस माने कंजूसी, और निगार्डलीनेस ये इसकी स्पेलिंग थोड़ा गलत है, यहाँ पर होना चाहिए NI और GARDLI और निगार्डली और फिर होता है नेस, ठीक है, ये थोड़ा इसकी स्पेलिंग होती है। तो यह आपका निगार्डलीनेस, ये निगार्डलीनेस जो होता है, मेजरलीनेस होता है और इकोनॉमी होता है। ये फ्रुगैलिटी के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। एक्स्ट्रा वैगन्स जो दिया हुआ है, एक्स्ट्रा वैगन्स का मतलब होता है अपव्ययता, और अपव्ययता का मतलब है अत्यधिक खर्च करना। तो ये नहीं होगा, ये सभी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है आपका बी। इसके बाद देखते हैं 9 नंबर है, ही endeavored हार्ड टू रीच द टॉप ऑफ हिज करियर। अपने करियर के टॉप में पहुंचने के लिए उसने कठिन प्रयास किया। इंडीवर माने होता है प्रयास करना। तो देखिए स्ट्राइव की सेकंड फॉर्म स्ट्राइव माने प्रवेश करना होता है, तो ये तो उसका सिनोनियम है। और लेबर्ड माने परिश्रम किया, अंडरटेक माने जिम्मेदारी ली, सर्ग सर्क जो होता है SHIRK, सर्क माने होता है काम से जी चुराना या काम चोरी करना। तो इंडीवर माने प्रयास करना, सर्क माने न प्रयास करना अर्थात अकर्मण्यता दिखाना। तो यहाँ पर सर्क इसका एंटोनिम है, इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से ऑप्शन आपका लिया जाएगा। यहाँ पर भी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, एंटोनिम के पर्पज से। इसके बाद देखते हैं 10 नंबर है आपका फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल्स हैव टू बी ओवरकम बिफोर सक्सेस इज अचीव्ड। होता यह है कि किसी भी सफलता को प्राप्त करने से पहले विजयी होने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी भयावह बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। तो फॉर्मिडेबल का मतलब होता है भयावह या विकट, घोर जिसको कहते हैं, और ऑब्स्टिकल्स माने बाधाएं या रुकावटें। तो जो घोर समस्याएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल्स हैव टू बी ओवरकम बिफोर सक्सेस इज अचीव्ड। सफलता पाने से पहले भयंकर बाधाओं पर जीतना होता है या जीतना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मिडेबल का भयावह या संकटपूर्ण या विकट या घोर, ये फॉर्मिडेबल का अर्थ होता है। अब हमको देखना है कि इसमें सही क्या होगा। तो देखिए जो फॉर्मिडेबल है उसमें मैंने बताया कि उसका भयावह घोर ये होता है। यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन लिया जाएगा बी का। क्यों? क्योंकि इनडोमिटेबल, जो इनडोमिटेबल लिखा है इसका मतलब होता है अदम्य, अदम्य का मतलब दुर्गम, तो वो एक फॉर्मिडेबल का ही रूप होता है। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, ठीक। इनविंसिबल का मतलब अजय होता है, तो यही दुर्गम हो जाता है इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके, जिन पर विजय प्राप्त न की जा सके। और जो फैसाइल है, फैसाइल का मतलब जो होता है वो होता है, क्या होता है, ये होता है सुगम, सुगम या आसान। तो फॉर्मिडेबल का मतलब घोर या संकटपूर्ण या विकट होता है, फैसाइल का मतलब होता है सुगम, इसलिए यहाँ पर भी ऑप्शन आपका बी ही सही है। इसके बाद 11 नंबर है, 11 नंबर में लिखा दो जनरस एंड बेनिवोलेंट ही डिड नॉट मीट विद सक्सेस इन हिज करियर। यद्यपि वो उदार और परोपकारी है, फिर भी वो जो है अपने करियर में सफलता का सामना नहीं कर सका, या उसको करियर में सफलता नहीं मिल पाई। तो यहाँ पर देखिए बेनिवोलेंट का बेनिफिशेंट जो लिखा है ये भी एक परोपकारी होता है, गुडविल का मतलब भलाई होता है, लिबरल का मतलब उदार होता है, इसलिए ये तीनों नहीं होंगे। आपका ऑप्शन यहाँ पर भी बी है, क्योंकि मैलीवोलेंट का मतलब होता है अपकारी, अपकारी या अशुभ चिंतक होता है। मैलीवोलेंट का मतलब दुष्ट भी होता है, ठीक है ना, अपकारी या दुष्ट होता है। तो बेनिवोलेंट का जो एंटोनिम है वो मैलीवोलेंट है। 12 नंबर है एपैथी फॉर द पुअर इज कॉमन टू ऑफिशियल्स ऑफ एवरी कैडर। तो हर कैडर के अधिकारी जो होते हैं गरीबों के प्रति जो अरुचि या उदासीनता रखते हैं वो कॉमन चीज़ है। एपैथी का मतलब उदासीनता, उदासीनता का मतलब होता है
यानी गरीबों के प्रति जो अधिकारियों की एक नीरस भावना होती है, बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको एपैथी कहते हैं। तो यहाँ एपैथी का जो तुम्हारा एंटोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका सिंपैथी। इनडिफरेंस माने उदासीनता, ईगरनेस माने उत्सुकता, एंटीपैथी माने घृणा होती है, इसलिए सिंपैथी का मतलब सहानुभूति होती है। इसलिए यहाँ पर आपको आंसर लेना है सिंपैथी। तो एपैथी का जो सही विकल्प है वो सिंपैथी है। इसके बाद 13 नंबर है, देयर एग्जिस्ट रैंकोर बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो यहाँ पर रैंकोर का मतलब होता है विद्वेष। विद्वेष का मतलब शत्रुता यानी द्वेष भावना। तो दो भाइयों के बीच में द्वेष भावना विद्यमान है, यह पाई जाती है। एग्जिस्ट का मतलब विद्यमान है। तो यहाँ पर रैंकोर माने द्वेष भावना हो गई। एनिमोसिटी माने होता है शत्रुता, और डिवोशन माने श्रद्धा या भक्ति, एनटी माने शत्रुता, हार्मनी जो हो लिखा हुआ है, हार्मनी जो लिखा है वो आपका सही ऑप्शन यह बी है, क्योंकि हार्मनी माने होता है सौम्यता या मधुरता। तो रैंकोर का मतलब क्या हुआ, रैंकोर का मतलब द्वेष और यह शत्रुता हो गई, तो हार्मनी का मतलब मधुरता हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन लिया जाएगा बी। इसके बाद 14 नंबर है, born in squalid surroundings of the slums, she rose to stardom overnight। तो यहाँ पर स्क्वालिड जो लिखा हुआ है, स्क्वालिड का मतलब गंदगी होती है, मलिन जिसको कहते हैं, स्क्वालिड का मतलब मलिन या गंदा। अब इसका जो एंटोनिम होगा तो डर्टी तो उसका सिनोनिम है, डिसऑर्डरली माने अव्यवस्थित, ये भी एक प्रकार का गंदा हो गया, और जो मीन है, मीन माने तुच्छ या घटिया, ये भी स्क्वालिड का सिनोनिम बनता है। लेकिन जो क्लीन है, क्लीन माने होता है साफ, क्लीन माने जो होता है वो साफ होता है, क्लीन। तो यहाँ पर ऑप्शन लिया जाएगा बी। फिर दो नॉविस इन आर्ट सी सोज ग्रेट प्रॉमिस। यद्यपि वो कला में नौसिखुआ है, अर्थात नई नई सीख रही है, सी सोज ग्रेट प्रॉमिस, फिर भी वो एक बहुत बड़े वादे करती है, ये बहुत बड़ा वादा प्रकट करती है। तो एक मतलब वचन देती है, बहुत कुछ करने के लिए प्रॉमिस करती है। तो यहाँ पर नॉविस का मतलब न सीखुआ, न सीखुआ जैसे कोई नया नया काम सीख रहा हो। तो यहाँ पर टायरो जो है वो टायरो इसी का सिनोनिम्स है, ठीक है। इनएक्सपीरियंस्ड माने अनुभवहीन, और अनुभवहीन का मतलब नौसिखिया से है, तो ये भी आपका सिनोनिम है। ग्रीन ऑर्न का मतलब जानते हो, इडियोमेटिक यूज है, और ग्रीन ऑर्न का मतलब होता है ना समझ। तो जो ग्रीन ऑर्न मतलब ना समझ, ये भी नौसिखिया से ही संबंध रखता है, इसलिए वेटरन आपका सही है। वेटरन क्यों सही है, क्योंकि वेटरन माने होता है अनुभवी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका लिया जाएगा सी, वेटरन माने होता है अनुभवी। और नौसिखियों का मतलब क्या होता है, अनुभवहीन होता है, जिसको काम करना सीख रहा है, अभी परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर 15 नंबर का ऑप्शन सही है, वेटरन यानी सी। 16 नंबर में है, यू विल हैव टू लर्न टू ग्लॉस ओवर द ट्रिवियल मिस्टेक्स ऑफ द यंगस्टर। तो यहाँ पर ट्रिवियल का मतलब क्या, ट्रिवियल का मतलब तुच्छ, मामूली या घटिया होता है, ठीक। ट्रिवियल का मतलब छोटा, तुच्छ, मामूली, घटिया, मतलब ये इसका अर्थ लिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंट, फिर आपका है पार्डनेबल, फिर है इनसिग्निफिकेंट, और फिर है फ्यूटाइल। तो देखिए पार्डनेबल का होता मतलब क्षम होता है, क्षम का मतलब ये है कि अर्थात वो कोई ना कोई गलती उसने की है, तो इसलिए उसको तुच्छ श्रेणी में या कमज़ोर या फिर निम्न श्रेणी का माना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो पार्डनेबल है ये नहीं होगा, पार्डनेबल कैंसिल। इसके बाद इनसिग्निफिकेंट का मतलब महत्वहीन होता है, तो जब कोई चीज़ तुच्छ है तो उसमें महत्वहीन होना कोई बड़ी बात नहीं, ये भी कैंसिल माना जाए, क्योंकि हमको इसका एंटोनिम लेना है। और फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ होता है, बेकार होता है, तब भी जो ट्रिवियल लिखा है उसका आपको सेंस इन तीनों में नहीं मिलेगा, तो फिर आपको मिलेगा इम्पोर्टेंट यानी ए नंबर। तो ट्रिवियल माने होता है तुच्छ या घटिया, और इम्पोर्टेंट माने होता है महत्वपूर्ण। इसके बाद चलते हैं आपको 17 नंबर में, इंडिया विल हैव टू कल्टिवेट ऑल हर बैरन लैंड टू मीट विद हर फूड रिक्वायरमेंट्स। तो अपनी भोजन की आवश्यकताओं का मुकाबला करने के लिए भारत को
ज़मीन या बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बनाना पड़ेगा। तो बैरन का मतलब बंजर, कोई सूखी ज़मीन। तो देखिए एरिड माने होता है सूखा, एरिड मीन्स सूखा या बंजर। इसके बाद सिंपल माने सादा होता है। इसके बाद स्टेराइल माने बांझ या ऊसर होता है। तो देखो सिंपल माने सादा, ये इसका तो कोई मिल नहीं रहा। एरिड मिल रहा है लेकिन सिनोनिम मिल रहा है। स्टेराइल माने भी बंजर या सूखा होता है, तो ये भी आपका सिनोनिम ही है, लेकिन वो हमको चाहिए एंटोनिम। तो जो बैरन है उसका एंटोनिम होगा प्रोडक्टिव, और प्रोडक्टिव का मतलब हो गया ऑप्शन डी। फिर देखिए 18 नंबर है, एन ऑनेस्ट पर्सन नीड नॉट हेजिटेट टू टॉक बोल्ड स्टेप्स। अर्थात बड़ी बड़ी बातों को करने में या बोल्ड स्टेप्स से माने साहसिक कदम उठाने में हिचकिचाहट करने की आवश्यकता ईमानदार व्यक्ति को नहीं होती है। एन ऑनेस्ट पर्सन नीड नॉट, एक ईमानदार व्यक्ति को ज़रूरत नहीं पड़ती है हेजिटेट माने हिचकिचाने की, टू टेक बोल्ड स्टेप्स माने बड़े बड़े या साहसिक कदम उठाने में। हालांकि हमको हेजिटेट को फोकस करते हुए इसका एंटोनिम लेना है। तो हेजिटेट माने होता है हिचकिचाना, और सर्क माने काम से जी चुराना, और डीमर माने होता है शंका या रुकावट। ठीक, तो ये भी नहीं है। और जो मैलिंगर लिखा हुआ, मैलिंगर का मतलब होता है रोक का बहाना करना। तो यहाँ एट एक्ट विलिंगली, चूँकि हेजिटेट माने होता है हिचकिचाना, किसी बात को कहने से डरना, अपनी बात रखना, अपने मन का काम करना, इसलिए यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन होगा वो एक्ट विलिंगली होगा, क्योंकि अपनी इच्छा से काम कर रहा है तो हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अब चलते हैं 19 की तरफ। हैक्टिक अरेंजमेंट्स आर ऑन फॉर द कमिंग विजिट ऑफ द मिनिस्टर, यानी मंत्री के कमिंग विजिट की जो आने वाला दौरा है उसके लिए बड़े तेज़ी से इंतजाम किए गए हैं। तो हैक्टिक माने क्या होता है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट होता है, बहुत जल्दी जल्दी किए गए कार्यों को उत्तेजित या व्यस्त तरीके से काम किए गए जो होते हैं उनको हैक्टिक अरेंजमेंट्स या हैक्टिक वेज कहते हैं, यानी हैक्टिक तरीके। तो देखिए अनहैंडल्ड का मतलब होता है किसी भी तरह से उसमें कोई बाधा रुकावट नहीं। फीवरिश का मतलब बुखार जैसा, यानी कुछ काफ़ी टेम्परेचर होना। और फास्ट का मतलब तेज़। तो देखिए इसमें भी आपको फास्ट माने तेज़ यानी जल्दबाजी प्रकट हो रही है। फीवरिश का मतलब तो ताप जैसा होता है, बुखार जैसा होता है, लेकिन इसमें भी टेम्परेचर की बात करता है। ठीक, मतलब काफ़ी एक्साइटेड। और अनहिंडर्ड का मतलब होता है बिना बाधा के, मतलब बिना रुकावट के। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन लिया जाएगा ए। हैक्टिक माने जल्दबाजी में किए गए, उत्तेजित तरीके से किए गए। और अनहरीड का मतलब जो जल्दबाजी में ना किया हो जिसने काम, तो अनहरीड होता है। चूँकि हरी माने जल्दी, अनहरीड माने जो जल्दी में नहीं किया जाता। तो हैक्टिक का मतलब अनहरीड होगा। इसके बाद है लास्ट नंबर है आपका, द आउट गोइंग चेयरमैन हैज़ नंबर ऑफ लॉडेबल अचीवमेंट्स ऑफ हिज क्रेडिट। जो आउट गोइंग चेयरमैन है, आउट गोइंग चेयरमैन हैज़ नंबर ऑफ लॉडेबल, लॉडेबल माने प्रशंसनीय होता है, अचीवमेंट्स माने उपलब्धियां, टू हिज क्रेडिट अपनी प्रतिष्ठा के प्रति। तो जो आउट गोइंग चेयरमैन है, बाहर जाने वाला जो चेयरमैन है, उसके अंदर अपने ही क्रेडिट कार्ड के लिए लॉडेबल अचीवमेंट्स का मतलब ये होता है प्रशंसनीय उपलब्धियां जो की हैं बड़ी संख्या में, ठीक, वो आउट गोइंग चेयरमैन ने की हैं। तो यहाँ पर इन ऑडिबल का जो मानेंगे हम, इन ऑडिबल का मीन्स क्या होगा, बताया तो गया प्रशंसनीय होता है। तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा डिसरिप्टेबल। डिसरिप्टेबल, चूँकि रिप्टेबल माने क्या होता है, रिप्टेबल माने जो प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि वाला होता है, किसी तरह से पॉपुलर है, तो लॉडेबल हो गया वो प्रशंसनीय। ग्लोरियस का मतलब क्या होता है, कीर्तिमान होता है, ये भी लॉडेबल हो गया। प्रेसवर्दी माने होता है प्रशंसनीय। तो अब आपका बचता है नोबल माने श्रेष्ठ होता है, और इसमें फिर बचा आपका लॉडेबल का डिसरिप्टेबल। तो यहाँ पर ऑप्शन लिया जाएगा बी, डिसरिप्टेबल लिया जाएगा। तो देखिए 20 नंबर की एक्सरसाइज थी जो हम लोगों ने सॉल्व की है, और इसी तरह के जो वर्ड्स हैं वो एंटोनिम्स में या सिनोनिम्स में पूछे जाते हैं। और ऐसी परीक्षाओं में जो इंग्लिश, एयरफोर्स, नेवी, जब ये सभी करते हैं, ये ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी तैयारी करते हैं,
तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और उसमें पूछे भी जाते हैं। तो कीप वॉचिंग और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और इंतज़ार भी करते रहिए क्योंकि इंतज़ार करना थोड़ा-सा अच्छा रहता है। काफ़ी दिन बाद मैंने वीडियो डालूँगा, बस है कुछ पर्सनल और कुछ इम्पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जो अभी चल रही हैं, लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको रेगुलर वीडियो बस 2 ही 4 दिन में मिलने वाले हैं और सभी जानते हैं कि कहीं न कहीं निमंत्रण वगैरह होता रहता है और जाना पड़ता है, तो तमाम चीज़ें हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।